कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। पहले बताएं कि 6 महीना में क्यों नहीं दिए। हम लालू जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन चारा घोटाले में गए तो पत्नी को सीएम बनाया, इस्तीफा दिए ना। रांची में झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया ना जल जाने पर। आपको क्या था? डर था कि कुर्सी आपके हाथ से निकल जाएगी। और 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास, लगता है कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना। जो व्यक्ति एक बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में आगे बढ़ा, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर ऐसा समझौता करेगा तो भारतीयों की नजरें शर्म से झुक गई हैं। इस देश की विभिन्न कचहरियां, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं। और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। अब देखो, एक बात तो है, उन्होंने मान लिया है भी मेरे पे जो आरोप हैं, क्योंकि जो कोर्ट ने ही मान लिया है, कोर्ट ने उनको कहा है भी आप जितनी देर, हम नहीं कहते ना सीएम हाउस जा सकते हैं, ना सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना सीएमओ की कोई भी महकमे की फाइल के ऊपर साइन कर सकते हैं। जब वो उन काम ही मुख्यमंत्री का नहीं कर सकते, वो ना ऑफिस जा सकते हैं, ना सरकारी फाइल देख सकते हैं, तो रहने का वैसे बनता ही नहीं था। ये तो उन्होंने एक चाल खेली है, एक स्टंट किया है। वो वैसे ही कोर्ट के हुक्मों से कोई चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी निभा ही नहीं सकते। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। आज केवल एक बात स्पष्ट है कि ये 2 दिन की मोहलत क्यों ली जा रही है। ये इसलिए ली जा रही है क्योंकि मुझे बताया गया है, कुछ सूत्र मेरे भी होते हैं, कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है।
अब हो सकता है कि इस बयान के बाद वो ना बनाए, हो सकता है इस बयान के बाद इतनी हड़कंप मच जाए तो अब आनंद फानंद में कोई और नाम आ जाएगा सामने, परंतु अरविंद केजरीवाल एक मनमोहन सिंह वाली व्यवस्था यहां पर खड़ी करने वाले हैं। जैसे सोनिया गांधी जी चलाती थी सरकार, चेहरा मनमोहन सिंह जी का होता था, वैसे सुनीता केजरीवाल या कोई ऐसे व्यक्ति से सरकार चलाना है, पर चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, मतलब फुल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली व्यवस्था, ताकि जो जनता में आक्रोश है उनके प्रति उसको कम किया जा सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज यदि अरविंद केजरीवाल सही मायनों में दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे होते तो जब तिहाड़ जेल गए थे तभी वो इस्तीफा देते। In a democracy as we have today, it is the prerogative of Mr. Kejriwal and his party to take any such political decision, and it is their prerogative, and they have not consulted the opposition parties, they have not consulted with the parties who have come together under India bloc. It is their independent decision as an independent party. It is for Mr. Kejriwal and his party to explain the background of this decision and explain what is going to be their future course of action, future strategy. It is for them to explain to the people. Otherwise, other parties will continue to raise some questions. कि जब वो गए थे और कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया, कोर्ट का प्रोसीजर है, कोई केस तो उनका खत्म नहीं हुआ है, उनको जमानत मिला, अभी ट्रायल होगा, जजमेंट आएगा, इनको पहले ही दे देना चाहिए था। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.